पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। विकसित भारत के एजेंडे पर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम रहे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, 2047 में विकसित भारत हर किसी की महत्वाकांक्षा। राज्य को सक्रिय भूमिका निभाना होगा। नीति आयोग की बैठक के बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी। कहा, बैठक में माइक बंद कर मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर लगाया पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव और अपनी मनमानी करने का आरोप। सरकार ने माइक बंद करने के दावे को खारिज किया। ममता बनर्जी के बैठक से बाहर जाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, विपक्ष का अपमान करने पर आमादा है सरकार। ममता जी ने जो कहा है वही सच्चाई है। सांसद चंद्रशेखर का यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। आजाद समाज पार्टी सभी 10 सीटों पर लड़ेगी उपचुनाव। पार्टी उपचुनाव की तैयारी में जुटी। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। आम बजट में तमिलनाडु की अनदेखी का लगाया आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में सुनीता केजरीवाल ने एक रैली को किया संबोधित। कहा, बीजेपी का विकास से नहीं है कोई वास्ता। हमारी पार्टी ने जैसे दिल्ली और पंजाब में किया विकास, वैसे ही नए हरियाणा का करेंगे निर्माण। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। राहुल और प्रियंका से भी अहम मुलाकात की। मंत्रिमंडल और प्रदेश संगठन में बदलाव पर चर्चा। बिहार के सहरसा में तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू। कहा, तेजस्वी ने सिर्फ जनता को ठगने का किया काम। मानसून सत्र में शामिल ना होकर छुट्टी पर चले गए तेजस्वी यादव। यूपी में सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूलों की सीसीटीवी के जरिए होगी मॉनिटरिंग। क्लासरूम को ऑनलाइन देखेगा शिक्षा विभाग। सबसे पहले प्रयागराज से शुरुआत होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। एटीएस के टीम को किया तैनात। किसी भी तरह की घटना से जल्द निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। हरिद्वार में गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं कांवड़िए। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा। कांवड़ पर थूकने से गुस्साए कांवड़ियों ने जाम लगा दिया। पुलिस ने कांवड़ियों को बमूल शांत किया। राजस्थान के कोटा में कर्णेश्वर महादेव के पास पानी के तेज बहाव में फंसा युवक। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक का रेस्क्यू किया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से युवक फंस गया था। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन। 18 गांव के संपर्क टूटे। सड़क का आधा हिस्सा ढहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड। देखते देखते गांव पर पहाड़ी का मलबा ही गिर गया। घरों में मलबा घुसने से तबाही मची। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पहाड़ों पर बारिश के उफान पर बह रही है गंगा नदी। कई घाट पानी में समाये। लोगों से नदी के पास न जाने की अपील। उत्तराखंड के टिहरी में बाल गंगा नदी के कटाव से चंद सेकंड में ढही 3 दुकानें। टोली गांव के एक मकान में घुसा मलबा। 2 लोगों की मौत। आसपास के इलाकों में दहशत। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश के बाद भारी तबाही। बालगंगा नदी के रौद्र रूप से दहशत में गांव के लोग। मजबूरन गांव छोड़ने को मजबूर। घनसाली में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लैंडस्लाइड की चपेट में आई झुग्गी। सुरक्षित स्थानों पर झुग्गी में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। केदार घाटी में बारिश का कहर। हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन जारी। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे ध्वस्त। हाईवे खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में दलकी पहाड़ से गिरा भारी मात्रा में मलबा और गिरे बड़े पत्थर। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर मौसम साफ होने तक रोक लगाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में छोटी गाड़ियों के लिए खुला गौरीकुंड हाईवे। लगभग 2500 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के चलते बाधित हुआ था गौरीकुंड हाईवे। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में शारदा नदी कुटिया पानी के तेज बहाव में बह गई। बारिश के चलते उफान पर भागीरथी नदी भी है। नदी के रौद्र रूप को लोग देखकर दहशत में आ गए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने से रास्ता बंद। सड़क खोलने का प्रयास जारी। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बहा शिवानंद कुटीर के आश्रम का गेट। सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त। आश्रम में फंसे 10 साधु संतों और मजदूर का रेस्क्यू किया। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा। भागीरथ शिला तक पहुंचा वाटर लेवल। खतरे को देखते हुए आसपास की दुकान खाली करवाई गई। निकेतन आश्रम भी खतरे की जद में।
बागेश्वर जिले में भारी बारिश और अतिवृष्टि से पहाड़ दर के कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। 22 आंतरिक सड़कों पर यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में लोग नदी पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे जान को खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारना डैम में ओवरफ्लो हो गया। बारना डैम के खोले गए 4 गेट। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है।